सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग बल्कि अपनी साख्त के लिहाज से हरीफ जमातें हैं। तहरीक इंसाफ की बड़ी जमात बनने तक दोनों एक दूसरे से उलझती रहीं। माजी में दोनों ने एक दूसरे के लीडरान को जेलों में भी बंद किया और एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सिखों की फहरिस्तें इंडिया के हवाले की, जबकि एक वक्त में बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया। इन सब तलखियों के बावजूद दोनों को इमरान खान की सुनामी ने, चूंकि इमरान खान के दौर में दोनों पार्टियों की क़यादत को जेल में डाला गया, इकट्ठा होने पर मजबूर किया। इमरान खान के इक़्तिदार से बाहर होने के बाद पहले ये दोनों जमातें पीडीएम के झंडे तले इकट्ठी इक़्तिदार में बैठीं और फिर 2024 के इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत साजी की। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि वो आईनी ओहदे लेगी और ना काबीना का हिस्सा बनेगी। चुनाचा सदर, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए। एक गैर आईनी ओहदे यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप भी पीपल्स पार्टी ने ले ली, जबकि सिंध की हुकूमत पूरी की पूरी इसके हिस्से में आई। इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत की क़यादत भी पीपल्स पार्टी को दी गई। ये यारी 2.5 साल तक खुश उसलूबी के साथ चली या चलाई गई, लेकिन अब इसमें कुछ दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से हुआ, जहां चूंकि पीटीआई को टेक्निकी नॉकआउट किया गया था, इसलिए मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान रहा। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों के लीडरान फ्रेंडली फायर करते रहे, लेकिन नताइज आने के बाद अगरचा सबकत पीपल्स पार्टी को मिली और अब हुकूमत भी इसने नून लीग के साथ मिलकर बनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर धांधली करने के इल्जामात लगाए और इनका लहजा भी कदरे सख्त हो गया। ताहम माहौल ख़राब करने में बुनियादी किरदार आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात ने अदा किया। यहाँ पर चूंकि पीटीआई ने बाइकआउट किया हुआ था और मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन 1-1 था, इसलिए दोनों जमातों ने जीत के लिए भरपूर जोर लगाया। अगरचा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म थे, वहाँ के कानून की रूह से इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत कायम नहीं होती और पुलिस व ब्यूरोक्रेसी भी इनकी मुकर्रर करदा थी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब इंतखाबी मुहिम के दौरान ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि नून लीग दानली की कोशिश कर रही है। अब की बार इनके इल्ज़ामात के जवाब में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी जवाबी वार किए। चुनाचा सर जंग गरम जंग में तब्दील हो गई और पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा नून लीगी हुकूमत को ताना देने लगे कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। वो गुस्से में आकर ये भी नहीं सोच रहे थे कि अगर हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है तो फिर खुद सदर जरदारी और चेयरमैन सेनेट वगैरह भी फॉर्म 47 की पैदावार है, क्योंकि इन्हें इन लोगों ने सदर मुंतखब किया जो फॉर्म 47 की पैदावार थे। इंतखाबी नताइज सामने आने और मुस्लिम लीग नून की जीत के बाद तो बिलावल भुट्टो का लहजा और भी तल्ख हो गया और ये तक फरमा गए कि अब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद रोज बाद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी से मिले और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब मामला रफा दफा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था और इसके बाद भी दोनों जमातों के माबैन न सिर्फ तनाव बरकरार है, बल्कि पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी है कि जब तक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतल्लिक इसके एतराज़ात को ख़त्म नहीं किया जाता वो कानून साजी में ताउन नहीं करेगी। दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन महमूद खान चकजई और पीटीआई के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हो रहे हैं? मेरे नज़दीक इसका जवाब नफ़ी में है। दलील इसकी यह है कि ये दोनों अपनी अपनी साख के लिहाज से कितनी ही मुखालिफ सही लेकिन सरदस्त एक किश्ती के सवार हैं और एक डूबेगा तो दूसरे को भी डूबना होगा। उन्होंने एक दूसरे से इत्तेहाद किसी अच्छी नीयत से नहीं बल्कि पीटीआई की वजह से किया है या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों को इकट्ठे किया है। जब तक ये सियासी बसात कायम है तो दोनों इससे मुस्तफीद होना चाहेंगे और अगर किश्ती में एक भी सुराख होता है तो फिर सब डूबेंगे। सरदस्त दोनों जमातें इंतखाबात के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि अपने आप को पीटीआई का मुतबादिल नहीं बना सकी हैं। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी जिंदगी में वजीर आजम बना दें, जबकि मियां नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता देखना चाहते हैं। लेकिन अगर अब फौरी इंतखाबात होते हैं तो किसी एक का ख्वाब भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। ताहम हम यकसर इस राय को भी रद्द नहीं कर सकते कि गपशप में ये लड़ाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाए।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सियासी रहनुमाओं का एक ख़ास हद से आगे जाने का इरादा नहीं होता, लेकिन फिर एक स्टेज पर वो राय आमा के ग़ुलाम बन जाते हैं और बादल नाख्वास्ता इनको वो काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने का इनका इरादा नहीं होता। इसी तरह दरमियान में तंग आकर कुछ लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जो इन दोनों जमातों को गवारा ना हो, क्योंकि वो कुछ लोग माशी हालात और कई दीगर हवालों से हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। इन कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारी तरफ से बहुत कुछ करने के बावजूद ये दोनों जमातें पीटीआई को आउट नहीं कर सकी, जबकि अब इनकी आपस की तू तू मैं से भी वो कुछ लोग ज़्यादा खुश नहीं।